अब आपको न्यूज 50 दिखाते हैं। केरल के कोझिकोड में जारी बीजेपी राष्ट्रीय परिषद में आज पीएम मोदी होंगे शामिल। कालीकट बीच पर एक पब्लिक रैली को भी संबोधित करेंगे मोदी। उरी हमले को लेकर बीजेपी महासचिव राम माधव का बयान। पत्रकारों के सवाल पर कहा, आपको बयान चाहिए या फिर एक्शन। पाकिस्तान के साथ साझा सैन्य अभ्यास पर रूस की सफाई। गिलगिट बाल्टिस्तान सहित किसी भी संवेदनशील इलाके में नहीं होगा आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास। फ्रांस के साथ 36 रफाल लड़ाकू विमानों की डील पर किए गए दस्तखत। फ्रांस और भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ये साइन किए। 2019 से भारत को रफाल विमान मिलने शुरू हो जाएंगे। रफाल की डील साइन करने के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जताई खुशी। कहा, वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से बढ़ेगी सेना की ताकत। 1996 के बाद सेना की पहली बड़ी डील है ये। उरी हमले के बाद घुसपैठ रोकने के लिए सरकार सख्त। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर सख्ती से पेश आएगी सेना। पाकिस्तान से निपटने के लिए आर्थिक पाबंदी पर भी किया जा रहा है विचार। जिनावे में यूएन दफ्तर के बाहर बलोच लोगों ने फिर किया प्रदर्शन। बलोच पर किए जा रहे जुल्म के खिलाफ निकाला मौन जुलूस। भारतीय पर्यटक भी हुए शामिल। यूरोपियन पार्लियामेंट के उपाध्यक्ष रिचर्ड ज़ारनेकी ने की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा, बलोच पर जुल्म थामो नहीं तो यूरोपियन यूनियन लगा सकता है आर्थिक और राजनीतिक पाबंदी। बलोच नेता ब्रह्मदक बुख्ती को भारत में राजनीतिक शरण मिलने की संभावना से तिलमिलाया पाकिस्तान। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, बुख्ती को शरण देना भारत आतंकवाद को समर्थन करने जैसा होगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर से बीएसएफ ने पकड़ा अब्दुल कयूम नाम का पाकिस्तानी संदिग्ध। एक मोबाइल, 2 सिम कार्ड भी बरामद। और पूछताछ से यह भी पता चला है कि सियालकोट पाकिस्तान का रहने वाला है ये शख्स। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश से हालात खराब। दोनों राज्यों में अब तक 13 लोगों की मौत। कर्नाटक के गुलबर्गा में बाढ़ से बिगड़े हालात। जिला प्रशासन ने आज और कल 2 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बारिश और बाढ़ से बदतर हुए हालात। कई जगहों पर सड़कें बह गई। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात से बारिश। दादर, लोअर परेल, हिंदमाता, किंग सर्कल में पानी भर गया है। वहीं मुंबई के सेंट्रल ग्रांड रोड पर भी ऐसे ही हालात देखने को मिले। तेज बारिश के बाद महाराष्ट्र के यवतमाल में कई घरों में घुसा पानी। कई इलाकों में बत्ती भी गुल। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेगा कर्नाटक। विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव पारित। तमिलनाडु को नहीं दिया जाएगा कावेरी का पानी। तमिलनाडु के कोयंबटूर में हिंदू मुन्नानी समूह के पदाधिकारी की हत्या के बाद तनाव। नाराज लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। डीआरसी चेयरमैन कृष्ण कुमार की नियुक्ति विवाद में केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं। एलजी के फैसले पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। डीआरसी चेयरमैन कृष्ण कुमार की नियुक्ति पर केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी। नियुक्ति रद्द करने का फैसला वापस लेने की गुजारिश की। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और बरखा शुक्ला सिंह के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज कराई है। 2007 से 2015 के बीच वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए। पुरन में 4 संदिग्धों को देखे जाने के मामले में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री दीपक केसकर का बयान। नहीं होने देंगे 26/11 जैसे हालात। संदिग्धों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। पुरन में संदिग्धों के देखने वाली लड़की के स्कूल ने की सुरक्षा की मांग। प्रशासन को चिट्ठी लिखकर मांगी सुरक्षा। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भारत में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों को दिया अल्टीमेटम। 48 घंटे में भारत छोड़ने की हिदायत। निर्माताओं को भी दी चेतावनी। 27 सितंबर से 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। केदारनाथ धाम के करेंगे दर्शन। हरिद्वार में भी आरती में होंगे शामिल। देश भर में बच्चों को तंबाकू और ड्रग्स के प्रभाव से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। 6 महीने में राष्ट्रीय पॉलिसी बनाने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और केंद्र सरकार को एक आदेश जारी किया गया। अपने ही सख्त निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिसहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को थोड़ी राहत। सरेंडर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया। कोर्ट में सुब्रत रॉय की ओर से मांगी बिना शर्त माफी। पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त। सीबीआई को दिया जल्द जांच पूरा करने का आदेश। 17 अक्टूबर तक मांगी रिपोर्ट। बिहार हेल्थ मिनिस्टर और शहाबुद्दीन को भी नोटिस। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 25 सितंबर से पहले डिलीटेड डेटा फेसबुक से शेयर करने पर रोक। ट्राई से पूछा, मौजूदा कानून के तहत आ सकती है कि नहीं व्हाट्सएप जैसी सर्विसेज।
काले धन के खुलासे के लिए केंद्र सरकार नहीं बढ़ाएगी मियाद, राजस्व सचिव ने ट्वीट कर दी जानकारी। 30 सितंबर है आईडीएस की डेडलाइन। 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर प्रताप सिंह बने एनएसजी के डीजी, ओपी सिंह को सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया। उरी हमले के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार के विवादित बयान पर विधानसभा में हंगामा हुआ। माणिक सरकार ने कहा था कि पड़ोसियों के साथ बड़े भाई जैसा बर्ताव करता है भारत। पंजाब के होशियारपुर में पुलिस ने सफेद कबूतर को कब्जे में लिया। कबूतर के पंखों में उर्दू में लिखा है संदेश। कबूतर के पंखों पर नंबर भी लिखा हुआ है। सोमवार को हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। अखिलेश सरकार का यह 8वां मंत्रिमंडल विस्तार होगा। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी के रोड शो के दौरान दिखाए गए काले झंडे, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगे। राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन के बाद दिखी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, काले झंडे दिखाने वालों को पीटा, पीटने वालों में जिला अध्यक्ष भी हुए शामिल। अपनी किसान यात्रा के साथ लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी। राहुल ने मशहूर सेंट जोसेफ चर्च में मोमबत्ती जलाई और फादर से आशीर्वाद भी लिया। लखनऊ दौरे पर राहुल की हर धर्म के लोगों से जोड़ने की कोशिश। रोड शो के दौरान यहियागंज गुरुद्वारे, फिर संत रविदास मंदिर पहुंचे राहुल। शिया मुसलमानों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। सीरिया के अलेप्पो में बमबारी लगातार जारी है। कल भी एक रिहायशी इलाके में बमबारी की गई, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। सीरिया में बमबारी के बीच एक बच्चे के रेस्क्यू का वीडियो भी सामने आया है। अलेप्पो का बताया जा रहा है यह वीडियो। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में मारे गए अश्वेत कीथ स्कॉट के घरवालों ने खुद का एक वीडियो बनाया हुआ जारी किया है। वीडियो में गोली चलाते पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। कोस्टारिका में ज्वालामुखी विस्फोट, आसमान में 2000 मीटर तक छाया धूल और धुएं का गुब्बार। उत्तर कोरिया में बाढ़ से निपटने के लिए बुलाई गई सेना। हामयांग प्रांत में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद। 170 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। टर्की के इस्तांबुल में चलती बस में ड्राइवर और यात्री के झगड़े की वजह से हादसा हो गया। बेकाबू होकर कई गाड़ियों की टक्कर बस से हो गई। सर्बिया के जंगल में लापता हुए 3 साल के बच्चे को 3 दिन बाद किया गया रेस्क्यू। पालतू कुत्ते के पीछे जंगल में चला गया था बच्चा। साउथ अफ्रीका में आईवीएफ तकनीक से जन्मी पहली भैंस को लाया गया लोगों के सामने। इसी साल 28 जून को हुआ था जन्म। चीन में विंगशूट पहनकर उड़ने वाले खिलाड़ियों की प्रतियोगिता, दुनिया भर से 50 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। लंदन में इंटरनेशनल टैटू कन्वेंशन शुरू, दुनिया भर से 400 से ज्यादा टैटू आर्टिस्ट ले रहे हैं हिस्सा। कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। फिल्म एक्ट्रेस जरीन खान भी हुई डेंगू का शिकार। शूटिंग बीच में छोड़कर पुणे से मुंबई लौट गई।